हे गाइस, तो वी आर लाइव नाउ। हम लोग लाइव आ चुके हैं। और एक बार कमेंट करेंगे भाई, जो लोग भी सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। और एक बार मुझे कमेंट करके ये बताएं कि क्या आप वो जो टेक्निकल इशू अभी थोड़ी देर पहले आया था, इज इट क्लियर? जल्दी से एक बार जल्दी से बताओ भाई, क्या जो टेक्निकल इशू आया था वो क्लियर है? ठीक है, क्या वही क्लियर है यार? एक बार जल्दी से बताएंगे। ठीक है, स्नेहा शर्मा, हेलो सर। हेलो बच्चा। ओके, एक बार लाइव सेशन शेयर कर दो भाई सबके साथ। यस सर, क्लियर। ओके ओके गुड। बाकी लोग भी लाइव सेशन शेयर कर दें। चले चले, आज की क्लास कंसर्न पे आते हैं भाई। जैसे कि आपको लेक्चर फ्लो यहाँ पे दिख रहा है, तो दीज आर द टॉपिक विच वी हैव टू कवर इन द टुडे क्लास। ठीक है भाई, ये सारे टॉपिक्स हम आज की क्लास में भी करने वाले हैं। पहला क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, फिर हमने क्या देखना है? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में देखना है। फिर हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड देन वी विल गो टू द न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, तो ये सारे टॉपिक्स हमने देखना है। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लेट मी रिकॉल द प्रीवियस वन। ठीक है भाई, अरमान खान, हेलो सर। ओके, हेलो अरमान। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी रिकॉल द प्रीवियस वन। ठीक है भाई, अभी इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या किया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या बताया था। बेसिक क्लास जो स्टार्टिंग क्लास था उसमें हमने मोशन क्या होता है ये डिस्कशन किया था भाई। व्हाट इज पोजीशन क्या होता है ये डिस्कशन किया था। फिर हमने डिस्कशन किया था कि भाई पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे बच्चा, हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर, ये मैंने डिस्कशन किया था। फिर हमने डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था। देन डिस्प्लेसमेंट देखा था। ठीक है भाई, फिर हमने क्या देखा था भाई, लास्ट के क्लास में जो अपना नेक्स्ट क्लास हुआ था उसमें हमने देखा था वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखा था, स्पीड वाला कॉन्सेप्ट देखा था, स्लोप का कॉन्सेप्ट देखा था। ये सारे टॉपिक सब हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो इनमें से किसी भी टॉपिक्स में किसी को डाउट है? एनी वन फ्रॉम यू? क्या सबके सब सारे टॉपिक्स क्लियर है? थैंक यू बच्चा, थैंक यू स्नेहा, वेरी गुड। टेक्नो स्मार्ट ब्रेन, हेलो। हेलो बच्चा, हेलो। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर है। तो जैसा आपको पता है कि भाई ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट से एक न्यूमेरिकल तो बनता है यार। ठीक है, तो आपके सामने शानदार से एक इक्वेशन रख देता हूँ मैं। एक न्यूमेरिकल है, एक बार रीड कर देता हूँ यार। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? एन एथलीट रन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है, ठीक है, जो सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है। द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक इज बच्चा 28 मीटर एंड इट कंप्लीट इट इन अ 20 सेकेंड। तो सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड ये 20 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए दो कंडीशन दिया है। पहला, जब वो एथलीट हाफ ट्रेवल कर लेगा उस सर्कुलर ट्रैक को, और दूसरा, जब वो एथलीट उस ट्रैक को 2 बार कंप्लीट करेगा, 2 राउंड घूम जाएगा। भाई क्या आप खुद से करोगे या मैं बताऊं? एक बार ट्राई करोगे? एक बार ट्राई करोगे ये क्वेश्चन या शुड आई एक्सप्लेन? जल्दी से बताएंगे भाई। कशिश, हेलो सर। हेलो कशिश, हेलो। चले, जैसा कि क्वेश्चन है भाई, क्या बोला है एक बार मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। इन्होंने बोला है कि एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक को रन कर रहा है। भाई एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा कंप्लीट ऐसे करके दौड़ दौड़ जा रहा होगा भाई। ठीक है, बोला है कि इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है भाई। ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस है बच्चा 28 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब ये एथलीट इस ट्रैक को हाफ कंप्लीट करता है, हाफ कंप्लीट करने का मतलब है, मान लो ये ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे आ गया, तो क्या कि ये कुछ ऐसा आधा कंप्लीट कर लिया बस। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं बहुत सारे। तो इस कंडीशन में आपको फाइंड क्या करना है? एट दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। इससे पहले मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट निकलवाया होगा इस कंडीशन के, लेकिन अब की बार बोले योगी सरकार है, अभी आपको क्या फाइंड करना है भाई? वेलोसिटी फाइंड करना है। एक बार सोचो, जब वो हाफ राउंड ट्रैवल कर रहा होगा, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम? भाई डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? सबको पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। भाई इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है ना भाई, तो जो इनिशियल पॉइंट ये है, मान लो फाइनल पॉइंट ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये डायामीटर के इक्वल तो होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डी के इक्वल होगा।
और डी क्या होता है बच्चा, डी इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है ना भाई। तो डी आ गया 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बोले तो 56 मीटर, और जो डी है वही अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 56 होगा। बोलो इतना क्लियर है, बोलो इतना क्लियर है। जो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला क्या सबको क्लियर है? 56 हाफ वेलोसिटी बच्चा, 56 इज डिस्प्लेसमेंट नॉट हाफ वेलोसिटी, एंड 0 इज फुल वेलोसिटी। ये क्या बोल रहे हो यार बच्चा, 56 डिस्प्लेसमेंट है। अभी आपको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे यार, ऐसे नहीं करेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं रोशन मिश्रा। अच्छा वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब ध्यान से सोचना यार टाइम कितना होगा भाई। उसने बोला कि जब वो कंप्लीट इसको कवर अप कर रहा था तो 20 सेकेंड ले रहा था, तो जब उसने हाफ ट्रेवल किया होगा तो कितना लिया होगा भाई। जो टाइम होगा एक्चुअल में क्या होगा भाई, 20/2 दैट इज 10 सेकेंड। अब निकाल लो यार, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल के बैठे हो 56 है ना, और टाइम निकाल लिए हो 10, तो देख लो यार ये कितना आने वाला है, 5.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन आएगा बच्चा, वेलोसिटी की वैल्यू होगी 5.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब जरा सेकंड पार्ट की बात करते हैं। उसने बोला 2 बार कंप्लीट सर्कल लगा ले तो वेलोसिटी कितना। यार अगर कंप्लीट सर्कल वो कर ही लेता है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, चाहे वो 1 बार जाए, चाहे वो 2 बार जाए, चाहे वो 3 बार जाए, कितनी बार भी जाए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो सेकंड कंडीशन के लिए वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। बोलो इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया है? एक बार कमेंट करेंगे जल्दी से, प्लीज डू कमेंट। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? जल्दी से बताएंगे यार। और वॉइस क्लियर है क्या सर? 2.8 आंसर होगा। क्यों भाई 2.8 क्यों होगा? अच्छा मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, अब एक बार चेक कर लेंगे 2.8 क्यों होगा। रोशन इसका यस सर, ओके चले। क्या क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ आया? बाकी लोग भी कमेंट करेंगे यार एक बार क्वेश्चन समझ आया नहीं यार। टेक्नो स्मार्ट ब्रेन यस सर, ओके ओके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सबको क्लियर है? चले अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस सर क्लियर, ओके। चले अब देखें यार, अपना जो कॉन्सेप्ट अभी करना है ना भाई, दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सोचिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि सर एक्सेलरेशन होता क्या है। देखो कोई चीज समझने से पहले ना फिजिक्स में उसका मतलब समझो, उसे फील करो। भाई एक्सेलरेशन डेवलप कब हो रहा होगा, पहले ये सोचो। एक बात जान जाना कि एक्सेलरेशन तभी तब बनेगा कोई बॉडी में, मान लो भाई ये बॉडी है, ये बॉडी मतलब टाटा वाली बस है यार, टाटा जी का क्या ही कहना, बहुत अच्छे के लिए। ये टाटा वाली बस है, ठीक है। अब ये टाटा वाली बस अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी ना भाई, तो एक्सेलरेशन नहीं बनेगा। पहला बात जान लो, एक्सेलरेशन कब बनता है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन कब बनता है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। अच्छा कभी भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी ना, तो एक्सेलरेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि एक बात आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए, लाइट आनी चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन तब बनता है, एक्सेलरेशन तब बनता है जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। अच्छा एक बात सोचो, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं उस वेलोसिटी को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई टाइम लग रहा होगा। तो यार हम एक्सेलरेशन को नॉर्मली डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज व्हाट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई ये बात क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक बात बोलता हूँ कि मान लो इनिशियली ये जो टाटा वाली बस थी इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है, और फिर से ये टाटा वाली बस यहाँ पहुँच गई, शानदार। अब इसकी बार योगी सरकार नहीं भाई, अब की बार वेलोसिटी v है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में बच्चा अगर कोई टाइम t लगा तो एक्सेलरेशन को कैसे लिख रहे होंगे। तो भाई एक बात समझेंगे, एक्सेलरेशन को ना a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a,
ठीक है। अगर मुझे वेलोसिटी लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, रेट का मतलब मैंने कल भी बोला था, रेट कभी भी लगता है जिस क्वांटिटी के आगे लगता है उसका टाइम से डिवाइड। तो वेलोसिटी में चेंज किससे, टाइम से डिवाइड करा दो। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज कैसे फाइंड कर रहे हो गया, इनिशियल u है, फाइनल v बना है, तो एक्सेलरेशन लिख रहे होगे v माइनस यू बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना भाई। अब किसी ने बोला कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में हो तो भाई अगर बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है तो उस समय इनिशियल 0 हो जाता है, तो उस समय एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली v बाई टी। बोलो ये क्लियर है, ठीक है। क्या ये सबको क्लियर है इतना जो भी मैंने बोला है, बोलो जल्दी से, क्या ये क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। देखो ऑन ट्रेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। नेहा शर्मा टाटा वाली बस, हाँ बच्चा टाटा वाली बस। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से भाई। अब एक बार बात कर रहे होंगे यार, इसकी यूनिट की बात कर रहे होंगे यार, तुम लोग तो समझदार हो, पहले यूनिट सब लिख देगा कमेंट में, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गजब लाजवाब। अगर किसी ने बोला कि भाई एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो एक बार जान जाएंगे एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो कैसे निकालते होंगे भाई, ऐसे ही तो निकालते हैं। वेलोसिटी बाई टाइम है ना, तो वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किसी ने बोला एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज़ द टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो इतनी कहानी क्लियर है, जो खिचड़ी मैंने यहाँ पे पका दिया क्या वो आपने खा लिया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे एवरीवन। यहाँ शर्मा यस सर, ओके गुड, बाकी लोग भी बताएंगे यार, जितनी भी खिचड़ी मैंने यहाँ पे पकाई है क्या आपके लिए वो खिचड़ी मिल चुका है आपको खाने को, जल्दी से बताएंगे यार। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कब डेवलप होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। बेटा इस खिचड़ी का रायता मत बना लेना आप लोग, ठीक है ना, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखते चलना यार। यस सर खा ली, बहुत बढ़िया, शानदार यार, खा लिए तो बहुत बढ़िया, धक्का। चलो चलो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। देखो अब फिर से वही कहानी, तो बिल्कुल पैटर्न सीक्वेंस में मिलेगा। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब आप सोचोगे सर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या ही बोल रहे हो, क्या मतलब है ये सब। क्या, जैसे मैंने स्पीड कराया तो मैंने दो टाइप के स्पीड कराए थे, नहीं कराए थे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरीके से दो टाइप का एक्सेलरेशन पढ़ लेना यार। एक पढ़ लेना एवरेज एक्सेलरेशन होता है, क्या पढ़ोगे, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। और दूसरा वाला क्या पढ़ोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलो अब इसमें भी कुछ बताने वाली बात है। किसी ने पूछा एवरेज एक्सेलरेशन क्या, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ठीक है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना देते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्या यार कल भी कुछ सिखाया था ऐसा कुछ, बस फर्क इतना था कि वहाँ हम एवरेज वेलोसिटी सीख रहे थे, आज एवरेज एक्सेलरेशन सीख रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है भाई। क्या ये क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला क्लियर है एवरेज एक्सेलरेशन का। अच्छा किसी ने पूछा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या, यार इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हम बॉडी की एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलो सबको क्लियर है इतनी बात, एवरेज एक्सेलरेशन क्या, इंस्टेंटेनियस क्या, बोलो जल्दी से। यस सर खा लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर खिचड़ी अच्छी है, अरे यार क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसा ये मतलब बिल्कुल मत समझ लेना मुझे खिचड़ी से बनाने नहीं आ रहा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे यार, क्या क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन।
क्या सबको क्लियर है? अब एक बात सोचो यार, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चले गया, एक्सेलरेशन के टाइप क्लियर है। अच्छा, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले ना थोड़ा सा इसी पे बात कर रहे होते, इसी स्लाइड से बात कर रहे होते यार। एक बात सोचो, एक्सेलरेशन बनता कैसे है? तो एक्सेलरेशन के बारे में ना एक और बात जान लो भाई। एक्सेलरेशन होता क्या है? तो ये ना स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है? तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसका स्लोप है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है। यार चेक करो यार, मैंने कल भी बोला था ना कि स्लोप होता क्या है? चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, ऐसा तो कुछ बोला था। अगर वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है, तो भाई एक बार देखना, वेलोसिटी में जो चेंज होगा और एक्सेल टाइम में जो चेंज होगा, क्या यही तो लिखा है? क्या यही तो लिखा है? क्या यही है? यानी कि जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन स्लोप है किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। बोलो सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऋतिक माथुर, यस सर। क्या सबको क्लियर है? एक्सेलरेशन होता क्या बच्चा? क्लियर है? जल्दी से, एक्सेलरेशन क्या है? क्लियर है? कौन से ग्राफ का स्लोप है ये भी क्लियर होना चाहिए सबको। एवरीवन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेक्नो स्मार्ट ब्रेन, यस सर। ओके ओके, गुड गुड। देवेंद्र मिश्रा, यस सर। ओके, चले एक बार ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ना यहीं पे मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारा जादुई इरेजर है। एक और टर्म जान जाओ, जब आप एक्सेलरेशन सीख रहे हो ना बच्चा, तो एक और टर्म जानो। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी। ठीक है, एक और टर्म जानो। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं रिटार्डेशन। क्या बोल रहे होते हैं? रिटार्डेशन। अब तुम कहोगे क्या है सर रिटार्डेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन? ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझो, कुछ एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे अपनी टाटा वाली बस है ना, ये अपनी टाटा वाली जो बस है ना भाई साहब, ये टाटा वाली बस का एक्सेलरेशन पहले दिया था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। पहले एक्सेलरेशन कितना था? मतलब दिया नहीं था, मतलब एक्सेलरेशन डेवलप हुआ था। ये टाटा वाली बस चली होगी, वेलोसिटी में चेंज आया होगा तो एक्सेलरेशन बना होगा। ये जो एक्सेलरेशन पहले बना था बच्चा, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार सोचो, कुछ समय बाद, मान लो 20 सेकंड बाद कह रहा हूँ, 30 सेकंड बाद भाई ड्राइवर ने उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो कम हो गया कुछ। मान लो एक्सेलरेशन कुछ हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हुआ? ये रुका नहीं था, थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई हुआ, एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यार सोचो, क्या इस कंडीशन में तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या एक्सेलरेशन बढ़ा घटा? क्या एक्सेलरेशन बढ़ा घटा? जल्दी से बताओ, क्या एक्सेलरेशन बढ़ा घटा? या नेगेटिव एक्सेलरेशन? अरे मेरे भाई एक बात समझे, आप ऐसे नहीं बोल रहे होंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन बढ़ा है घटा है? अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन ये सब ये फर्जी वाले बातें होती हैं, ठीक है, लिख जाते हैं यार किताब वाले नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या बात है भाई? क्या बढ़ा घटा? थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझे, बोलो यार, एक बार कमेंट करो, बढ़ा घटा, घटा बढ़ा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यार? जल्दी बताएंगे। इज इट इंक्रीज और डिक्रीज? क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है? कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कम हुआ है ना, कम हो गया। यानी कि यार एक बात समझ, किसी ने तेरे से पूछा रिटार्डेशन क्या, तो इफ द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, इफ द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विद द टाइम, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है बच्चा टाइम के साथ, इसके साथ टाइम के साथ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विद टाइम, इसी को हम बोल रहे होते हैं रिटार्डेशन। वो अलग बात है कि जब आप सॉल्व करोगे इस समय एक्सेलरेशन तो वो नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है किसके साथ?
टाइम के साथ। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होता है टाइम के साथ, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बोलो क्लियर है? क्या बोलो सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से। सचित शर्मा कम हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, कम हुआ है बेटा। क्या सबको क्लियर है? एवरीवन प्लीज डू कमेंट, क्या ये क्लियर है? ओके चले, अब एक बार ध्यान से देखेंगे। अब जो अपना स्लाइड है ना, वो क्या है? हमें इक्वेशन ऑफ मोशन करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब यार सबसे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करने से पहले हमें दो बातें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। भाई पहले दो बात क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है भाई, अब एक बार देखो, किसी ने पूछा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसे बोल दो, इनडायरेक्ट में बोल दो कि भाई एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ऐसा कुछ बोल दो, ऐसा कुछ बोल दो। अब ये थोड़ा सा कठिन वाला वर्ड हो जाएगा, क्लास 11 का लेवल हो जाएगा, तो आप ऐसे समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, अच्छा एक्सेलरेशन एक बात समझ जाना कि ये जो एक्सेलरेशन बना है ना ये कहीं ना कहीं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से बना है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से बना है। ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म ही था, बट जो एक्सेलरेशन में मतलब चेंज मिला है वेलोसिटी में, वो कांस्टेंट मिल गया। हर बार टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो कांस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बोल रहे होंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन एक बात समझे, अगर मैं बोलता कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब क्या होगा मेरे भाई? क्या ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या टी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जितनी बार आप टी की वैल्यूज चेंज कर रहे होगे, क्या एक्सेलरेशन बदलेगा? यानी कि अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदलेगा दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ नहीं बदला दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएं एवरीवन, प्लीज डू कमेंट, क्या ये क्लियर है जो मैंने बताया? अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है बच्चा, देन इट इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म। अगर नहीं बदला तो यूनिफॉर्म। बोलो सबको क्लियर है? सेम स्पीड सेम टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा हमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं समझना, अभी हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन समझना है। अरमान खान यस सर क्लियर है? ओके अरमान, सचित क्लियर है? ओके नेहा शर्मा क्लियर है? ओके ओके चले ध्यान से। अब एक बात समझो, हमें ना इक्वेशन निकालना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, ठीक है। लेकिन जो हम इक्वेशन निकालने वाले हैं ना, 3 इक्वेशन आने वाला है जैसा कि आपको पता ही होगा ऑलरेडी, बट हम ना मैथमेटिकल मेथड से डेराइव करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले जो हम आज डेरिवेशन करने वाले हैं वो मैथमेटिकल मेथड से इक्वेशन निकाल रहे होंगे, ठीक है भाई। हम जो इक्वेशन निकालने वाले हैं वो कौन से मेथड से निकालने वाले बच्चा? मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर है, तो अब बात कर रहे होंगे इक्वेशंस निकालना है मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है भाई। अच्छा देखो 3 इक्वेशन निकल के आने हैं, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूंगा तो पहले इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझना। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे, खतरनाक सा वर्ड फिजिकल इंटरप्रिटेशन, क्या क्या बोल जा रहे हो। देखो बच्चा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो इक्वेशन मिल रहा है उससे आप क्या समझते हो।
क्या बोला मैंने? फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन से आप क्या समझोगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। जो फर्स्ट इक्वेशन आएगा मोशन का, वो किसके किसके बीच में रिलेशन को शो कर रहा होगा? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन को शो कर रहा होगा। मतलब किसके बीच में? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन को शो कर रहा होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, ये अपने को ये बताएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड। अच्छा, एक्वायर्ड का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी वेलोसिटी डेवलप हुई, कितनी वेलोसिटी बनी, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, और यू कैन से ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। किसी टी टाइम में किसी भी बॉडी ने कितना वेलोसिटी डेवलप किया, दैट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो पहले फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ आया सबको? एक बार जल्दी से बताइए, फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्लियर है भाई? जल्दी से बताइए, देन वी कैन प्रोसीड टू द इक्वेशन। तब हम इक्वेशन निकालेंगे। क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर है? क्या मतलब होता है इसका? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे बच्चा लोग। कशिश, यस सर, लोगे कशिश। बाकी लोग भी एक बार कमेंट करें आप। जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। चलो अब आते हैं यार अपने इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है भाई। रघुनंदन कुमार, हाय सर। हाय रघुनंदन, हाउ ये? अरमान सर, यस क्लियर है। स्नेहा शर्मा क्लियर है, ओके बच्चा स्नेहा, वेरी गुड। ऋतिक माथुर, नो सर। पता क्लियर नहीं है तेरे को यार? देख मैंने क्या बोला, ध्यान से समझेंगे फिर एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। आई थिंक किसी को कोई डाउट है। किसी ने बोला कि फर्स्ट इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपने उस इक्वेशन से क्या समझा। तो भाई जो अपना फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो वेलोसिटी का रिलेशन दे रहा है बच्चा टाइम के साथ। किसका रिलेशन दे रहा है? वेलोसिटी का रिलेशन दे रहा है टाइम के साथ। किसका? वेलोसिटी का रिलेशन दे रहा है टाइम के साथ। जो पहला इक्वेशन होता है मेरे भाई, वेलोसिटी का रिलेशन देता है टाइम के साथ, ठीक है? मतलब यही होता है। अच्छा देखो यार, हमारा स्लाइड गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, ये देखो आ गया खतरनाक भाई, गुस्सा नहीं। देखो वेलोसिटी का रिलेशन दे रहा है मेरे भाई किसके साथ? टाइम के साथ। पहला इक्वेशन वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन देता है, बस इतना ही मतलब है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी वेलोसिटी डेवलप हुई टी टाइम में, उसी को हम बोल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर है? ऋतिक, क्या अब क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है जल्दी से। जल्दी से बताएंगे यार, चले। अब जरा इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है भाई? चलो इक्वेशन पे आते हैं। अब मेरे को पहला इक्वेशन डेराइव करना ना भाई। चलो यहाँ से अब ध्यान से सोचो। अभी क्या मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था भाई? फर्स्ट इक्वेशन यहीं से आता है बच्चा। क्या मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था? फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बोलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया? फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या बोला था मैंने यार? क्या एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। क्या बोलो हाँ या ना? अब एक काम करो यार, ये कुछ वन है ऐसे ना, बचपन में से फ्रैक्शन सिखाया गया होगा, जो भी आपके मैम होंगी, है ना? बचपन में ज़्यादा मैम ही पढ़ा रही है ना, तो उन लोगों ने सिखाया होगा। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, कैसा लिख सकते हैं? बोलो यू इधर नेगेटिव, तो इधर जाके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या पहला इक्वेशन दिखा? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेशन दे रहा है इक्वेशन, ठीक है भाई? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? अच्छा किसी ने पूछा v क्या? तो v इज व्हाट? v इज फाइनल वेलोसिटी। v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। q इज व्हाट? q इज इनिशियल वेलोसिटी।
u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, एंड a इज व्हाट, a क्या है मेरे भाई, a इज एक्सेलरेशन। बोलो चमका, बोलो फील आया। टेक्नो स्मार्ट बैंड a इज इक्वल टू v माइनस v बाई टी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो फील आया। इक्वेशन क्लियर है क्या, पहला इक्वेशन क्लियर है भाई सबको? बोलो सबको क्लियर है? ये इनिशियल वेलोसिटी, हाँ बच्चा कर, ये इनिशियल वेलोसिटी। यस सर क्लियर है, ओके ओके ओके। चले अब एक काम करते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अपना दूसरा डेरिवेशन करते हैं, मतलब दूसरा मोशन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, चलो कौन कलर चेंज कर देता हूँ, येलो वाली पेन से लिखता हूँ मैं। अब क्या बात कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा यार भाई, फिर से वही कहानी चलेगी कि भाई कोई काम करना है तो मतलब क्लियर होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन। पहला पॉइंट यही बोलूंगा मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से पहले कि भाई इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, कि जो इक्वेशन आप निकालने वाले हो बच्चा उसका मतलब क्या है, उससे क्या समझ रहे हो। तो जो अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये बताता क्या है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को ये बताएगा कि भाई किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इट गिव्स द रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम टी, ठीक है। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है किसी टाइम टी में, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो सेकेंड इक्वेशन है ना, ये देता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या दे रहा होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या बात क्लियर है? ये क्या दे रहा है भाई, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है। और आप ऐसा बोल सकते हो, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम टी। क्या बोलो क्लियर है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्लियर है? बोलो जल्दी से, एक बार जल्दी से बताओगे मेरे भाई, क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो जल्दी से, क्या ये क्लियर है? क्लियर, ओके ओके ओके। जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर है तो मेरे को एक बात तो पता चल गया कि मुझे ना इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल रहे होंगे, यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा कैसे बच्चा? भाई डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, बट एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें? तो बात समझना, फिर से वही बात है कि अपने टाटा वाली कार इसकी इनिशियल कितनी थी बच्चा, यू, फाइनल कितनी बनी, वी। तो अगर एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट कर रहे हो? मान लो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहे हो, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखें, वी प्लस यू बाई टी। क्या ऐसा लिख सकते थे? सॉरी टू, नॉट टी, वी प्लस यू बाय टू इंटू में टाइम को क्या लिखते हैं भाई, टाइम को तो टी लिखते हैं। क्या तुम में से किसी ने टाइम को पी से डिनोट कर दिया? नहीं। तो सर हमें पता है यार, मोमेंटम लिख रहे होते हैं, फालतू फर्जी वाली बातें ना बताओ, है ना, ऐसा, ठीक है भाई। अब एक बार देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी को कुछ निकाल पाए हो मेरे भाई, कुछ निकाल पाए हो क्या? वी को यही लिखे थे u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या v यही होता था? ये जो v है फर्स्ट इक्वेशन से क्या u प्लस ए टी होता था? और ये क्या है, प्लस का u डिवाइडेड बाई कितना, 2, इनटू में क्या t
टी, बोलो क्लियर। चलो अब ध्यान से देखना, u प्लस यू कितना 2u, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इन 2 में क्या t। चलो ध्यान से देखना यार, ठीक है ना, जादू हो जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए। अब इस t का क्या करते हो यार, अंदर मल्टीप्लाई कराते हो, उससे पहले इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट बोलने तो अलग अलग करना फ्रैक्शन को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2u/2 प्लस ये क्या हो गया 80/2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराओ t का। अब ध्यान से देखो, पहले तो ये 2 से 2 खत्म कर दो, खत्म करने का मतलब काट दिया, ये नहीं कहना जान से मार दिया यार किसी को, टी का मल्टीप्लाई करा यू टी हो गया। अब क्या टी से टी मिला, क्या बना टी का पेयर t²/2। तो देखो सेकेंड इक्वेशन आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अरमान खान सर सेकेंड इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी कहाँ से आ गया। अच्छा भाई एक बात सोचना, मेरे को डिस्प्लेसमेंट लिखना है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, एक बात सोच भाई। यहाँ देख, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखता था तो वेलोसिटी बाय टाइम ही तो लिखता था। अगर मान ले बॉडी के पास दो वेलोसिटी है, एक u है एक v है, तो उस समय ये v एक्चुअल में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता। तो यहीं से मैंने निकाल दिया कि एवरेज वेलोसिटी, उल्टा लिख गया था कुछ, उल्टा लिख गया ना कुछ, उल्टा लिख गया ऐसे लिख गया। देखो तो ध्यान से उल्टा लिख गया था मैं भाई। अभी तुमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था ना। तो अगर ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक u है v है, तो उस समय एवरेज वेलोसिटी तो लिख रहे होते हैं। एवरेज वेलोसिटी भी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होता है, एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। तो अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो लिख रहे हो गया। और ये जो वेलोसिटी होगी इस बार एवरेज वेलोसिटी होगी, इसीलिए मैंने एवरेज वेलोसिटी लिया है। बोलो क्लियर है। देवेंद्र मिश्रा भाई, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। हाँ बिल्कुल फॉर्मूला होता है, ऐसा कह सकते हैं। बोलो सबको समझ आया, बोलो सेकंड इक्वेशन क्लियर है सबको, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे एवरीवन, प्लीज डू कमेंट। यस सर क्लियर, ओके वेरी गुड। बोलो सबको क्लियर है। Shall we move to the third equation? क्या हम थर्ड इक्वेशन पे चले भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे यार, एक बार जल्दी से बताओ। अरमान खान क्लियर है, ओके अरमान, थैंक यू। चल अब बात कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें। किसकी बात करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें। फिर से मैं वही बोलूंगा कि लेट मी पहले तो इंट्रोड्यूस यू कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसके लिए। व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, पहले तो हमें इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए। किसी ने पूछ दिया कि भाई क्या समझते हो तुम, तो यार समझो, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये अपने को ये बताएगा, it gives the relation you can say between the velocity and displacement of a body. It gives the relation between velocity and the displacement of the body. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि it gives the relation that velocity acquired by the body, क्या बोल सकते हैं, it gives the relation that velocity acquired by the body if the displacement is s, velocity acquired by the body when its displacement is s, when its displacement is s। ठीक है भाई, क्या इतना क्लियर है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर है, when its displacement is s।
किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर एस है तो इस एस डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉडी ने कितना वेलोसिटी एक्वायर कर दिया, दैट इज व्हाट फिजिकल इंटरप्रिटेशन किसका, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का। बोलो क्लियर है सबको, एक बार जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तब हम अपना इक्वेशन डेराइव कर रहे होंगे। सलमान खान जैसे क्लियर है, टेक्नो स्मार्ट ब्रेन, सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन इज एडिंग, ये क्या बोल रहे हो भाई? मॉन्स्टर भाई, यस सर, ओके। शैल वी मूव टू द थर्ड इक्वेशन? एक बार जल्दी से बता दो यार, क्या हम थर्ड इक्वेशन पे चले? क्या हम थर्ड इक्वेशन पे चले? अब ध्यान से देखो यार, थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं। अब एक बार सोचो यार, अभी मैंने तुम्हें एक बार बोला था ना कि भाई जो अपना डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट एस को क्या लिखे थे? इट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिखे थे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिखे थे मेरे भाई, क्या यही लिखे थे? अच्छा तुम सोचोगे सर एवरेज वेलोसिटी क्या था? तो एवरेज वेलोसिटी बच्चा मैंने तुम्हें बोला ना कि अगर ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल भी और फाइनल हो तो एवरेज को कैसे लिख रहे होते हैं, वी प्लस यू बाई टू, जहाँ पे यू इनिशियल होता है, वी फाइनल होता है, क्या ये? और यहाँ पे क्या है बच्चा, टाइम है क्या? दिस इज टाइम। अब एक बार सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई क्या तुमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला है, तुम बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया सा निकाला था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी निकाला था। भाई इस v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से पहले तो इसको इक्वेशन वन बना, ठीक है? इस इक्वेशन से ना t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू निकाल लो। तो सर क्या ये वैल्यू कैसे निकलवा रहे हो? एटी को क्या लिख रहे हो, v माइनस यू लिख रहे होगे ना भाई, तो t को क्या लिखोगे, v माइनस यू बाई ये बोलोगे। क्या बोल सकते हो इतना, क्या बोल सकते हो इतना? बिल्कुल बोलेंगे यार, ठीक है? बचपन की मैथ्स आती है तुम्हें, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इस 2 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पटक दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, ओके? पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, क्या दिखेगा? ये क्या ऐसा दिखेगा, v प्लस यू बाय 2 इंटू t की जगह पे रखना क्या है, v माइनस यू बाय ए, यही रखना। बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार बोलो 2a का मल्टीप्लाई करा और s के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या ये दिखेगा 2as? अब क्या दिखा, ध्यान से बचपन का एक फॉर्मूला आ गया, 8वीं क्लास वाला है ना, 8वीं क्लास में भी पढ़ लिया होगा तुम। क्या दिखा, क्या इधर ऐसा दिखेगा v प्लस यू इंटू में v माइनस यू, क्या यही दिख रहा है? इज इट लाइक a प्लस b इंटू में a माइनस b? इज इट लाइक a प्लस b इंटू में a माइनस b? बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई? अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या पढ़ा था इसको, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही तो पढ़ा था, तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर प्लस 2a, ये आ गया अपना थर्ड इक्वेशन। बोलो इतना तीनों इक्वेशन क्लियर है मैथमेटिकल मेथड से? जल्दी से बताएंगे बच्चा, प्लीज डू कमेंट जल्दी से, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या ये क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यार, एनीवन फ्रॉम यू? क्या ये क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसे यार, 1 घंटे में तुम थक जाते हो भाई पढ़ने में। चलो जल्दी से बताएंगे यार, टेक्नो स्मार्ट बिजनेस पर, ओके बच्चा, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताए क्या क्लियर है? डन है, डन है, डन है, डन है, बहुत बढ़िया। मॉन्स्टर भाई यस सर, अरमान खान यस, बहुत बढ़िया। भाई हमने क्या क्या सीखा, हमने तीनों इक्वेशन सीख लिया, ठीक है? एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीजें देख लिया, ओके? अब जरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं पहले दोस्तों, ठीक है? चल
स्लाइड्स पे आते हैं और एक शानदार सा सवाल लेते हैं यार आपके लिए। ठीक है, एक बार मैं सवाल पढ़ूंगा, आपको टाइम दूंगा, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व इट। ठीक है ना, एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, और टाइम कितना लगा है बच्चा, 10 सेकेंड लगा है। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, दूसरा बोला व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। भाई क्या क्या निकालना है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और एक डिस्टेंस निकालना है। बोलो निकाल पाओगे, जल्दी से बताएं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितने लोग निकाल पाएंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। स्नेहा यस सर क्लियर है, देवेंद्र मिश्रा यस सर क्लियर है, वेरी गुड बच्चा। एक बार जल्दी से बताएं क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, क्या आपको टाइम देना चाहिए या मैं सॉल्व करूँ, थोड़ा एक्सप्लेन और आप लोग सॉल्व करोगे खुद से। क्या मैं वेट करूँ आपके रिस्पॉन्स का, क्या मैं वेट करूँ आपके रिस्पॉन्स का। A1 किसी ने आंसर बता दिया भाई, A1 टेक्नो स्मार्ट ब्रेन ने बोला है A1 आएगा सर। अरे बच्चा 1 क्या, यूनिट भी बोल दो यार। A1 एक आंसर आ चुका है, यस सर ऑल इक्वेशन आर क्लियर, ओके हाँ वेरी गुड। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करें, टेक्नो स्मार्ट ब्रेन 22 मीटर 22 मीटर। अच्छा आपने डिस्टेंस भी बता दिया है। 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ओके अरमान खान 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाकी लोग भी बताएंगे। स्नेहा शर्मा नो सर नहीं थकते हम, अच्छा वेरी गुड बच्चा, निकालेंगे निकालेंगे बच्चा लोग, निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, आई एम वेटिंग। चले देखते हैं, सॉल्व कराता हूँ मैं, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं किया वो एक बार ध्यान से देखें। भाई उन्होंने क्या बोला, एक कार है जो एक्सेलरेट कर रहा है, अब की बार मारुति वाली कार, अब की बार मारुति वाली कार है, ठीक है भाई। अच्छा मेरा कार बस सब एक बनेगा है ना, क्योंकि अपना ना कुछ डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं है ना, डायग्राम वायग्राम नहीं आता अपने को। मेरा मारुति वाला कार है, टाटा वाला नहीं है, हर बार टाटा नहीं, इस बार मारुति, ठीक है। अब ध्यान से, ये जो अपनी मारुति वाली कार है पहले 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देख, अब ये कितने पे पहुंच गई, 16 पे पहुंच गई बच्चा, तो फाइनल वेलोसिटी दिया है 16 मीटर पर सेकंड। अभी क्या पूछ दिया यार, टाइम भी तो दे ही दिया है 10 सेकंड, कौन सा इसमें बहुत बड़ा टास्क दे दिया कि आप लोग बता नहीं रहे हो। एक्सेलरेशन पूछा यार, मामा टाइप सवाल है, इजी क्वेश्चन है, v माइनस यू बाई टी कर दोगे यार जल्दी से। 16 में से 6 गए 10, 10 बाई 10 कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन करेक्ट है भाई, एक्सेलरेशन करेक्ट है, जिन्होंने भी बोला था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। टेक्नो स्मार्ट ब्रेन अरमान वेरी गुड। वेरी गुड, चले आगे देखिएगा। अब आगे क्या निकाला, उसने पूछा डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा भाई डिस्टेंस कवर्ड इज समथिंग और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार एक काम करो, अभी आपने देखा था ना भाई, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपने देखा था भाई कि वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया था, यू स्क्वायर प्लस 2as आया था, ठीक है। इसी इक्वेशन में रख के निकाल लो। पहले तो 2as को सब्जेक्ट बनाओ, 2as को लिखोगे बच्चा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख रहे होगे। अच्छा वी मतलब कितना, वी आपको पता था 16 दिया,
यहाँ से एस निकाल लो, एस हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है भाई। और यहाँ से पुट करके सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस ये कितना था वी 6 दिया था, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है भाई। अब 16 का स्क्वायर कर लेना यार, 256 आता है, ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा आ जाएगा यहाँ से। ये 256 में से 36 किया तो कितना बचेगा 220/2, ये आएगा 110 मीटर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से डिस्टेंस। बोलो क्लियर है क्या, सबको क्लियर है ये 110 मीटर डिस्टेंस, बहुत बढ़िया 110 मीटर डिस्टेंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार। बोलो सबको क्लियर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएंगे तो बोलो कोई दिक्कत है तो भाई। आज का जो क्लास मैंने लिया, इस क्लास में ना अपना यही कंसर्न टॉपिक था जो हम लोगों को करना था, ठीक है। अब ना एक छोटा सा नोट बना लेना यार, चलो नेक्स्ट साइड पे जाके नोट बनवा देता हूँ इसके बाद, ठीक है भाई। एक कुछ और बातें आप अपने कॉपी में नोट बना लेंगे, ठीक है, दिस इज वेरी हेल्पफुल। अब देखो निकालने को मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं 11th का मेथड यूज कर दूंगा, अब आपको वो समझ नहीं आए, ठीक है। तो आप अभी इतना ही समझे। किसी ने आपसे पूछता है कि व्हाट इज एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है भाई, स्पीड टाइम ग्राफ होता क्या है, तो पहले समझो। इधर मान लो स्पीड है v, इधर है टाइम t है, ठीक है। कोई बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म ऐसे करके मूव किया, तो इस कर्व के अंदर का एरिया, इस कर्व के अंदर का एरिया, मान लो ये यहाँ पे कुछ टाइम t1 होगा, यहाँ पे कुछ टाइम t2 होगा, तो इस पूरे कर्व के अंदर का जो एरिया है, मतलब जिसको मैं ऐसे करके शेड कर रहा हूँ, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ध्यान से समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ इट इज अ स्पीड टाइम ग्राफ ना, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा इट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। अगर किसी ने बोला कि सर नहीं ये जो v है मैं इसको स्पीड ना बोल के वेलोसिटी बोलूँ, तो यार फिर ये क्या बन जाएगा, अगर स्पीड की जगह पर वेलोसिटी होगा तो आप बोल रहे होगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो किसकी वैल्यू दे रहा होता है यार, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को देगा, और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस की वैल्यू को दे रहा होता है, ठीक है भाई। अब ध्यान से और कुछ बातें नोट कर लो, ठीक है। इसके आगे की साइड पे चलते हैं, वहीं बताते हैं आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस वन इज अ टाइम। अगर किसी ने बोला कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो मान लो कुछ ऐसा, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। तो भाई एक बात समझना, यहाँ पे मान लो टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोल दिया है और इस कर्व के अंदर का एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है ना भाई, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये जो 80 ग्राफ का एरिया होना, ये आपको दे रहा होगा वेलोसिटी की वैल्यू, किसकी वैल्यू दे रहा होगा यार, वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा होगा। बोलो इतना बात समझ आया, बस अभी आप इतने देर के लिए ये बात समझ लें कि होता क्या है, ठीक है। अभी 11th में होते तो बच्चा मैं निकाल के दिखा देता एग्जैक्टली प्रॉपर, लेकिन वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बस आप इतना जाने कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बोलो सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जो भी मैंने समझाया आज की क्लास में, क्या सबको क्लियर है, जल्दी से।
एक बार कमेंट करेंगे। सबको क्लियर है क्या भाई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो भाई टाइम का, सेशन का टाइम यही फिक्स रहेगा, समवेयर वॉट 7:30 to 7:40। ठीक है, और अब एक क्लास और होगा, एक क्लास होगा, थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा भाई। उसमें हम क्या क्या सीख रहे होंगे, मैं पहले आइडिया दे देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लें। हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीख रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या सीख रहे होंगे, तो एक जो ग्राफिकल मेथड है ना, जो डेरिवेशन अभी हमने किया है वो मैथमेटिकल मेथड से किया था, हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सीख रहे होंगे, डेरिवेशन। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो अपना ना ये जो मोशन टॉपिक है ना ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। और थोड़ा सा ना मैं स्लोप पे एडिशनल कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबली कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।